हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 45 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो देखो निफ्टी क्या है कि अभी हमने काफ़ी दिन 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। जो लेवल था 25,900 और 25,600, ठीक है। इस लेवल के अंदर मार्केट सस्टेन कर रहा है, लगभग ये कर रहा है 13 तारीख के डेट से कर रहा है। आज लगभग 16 तारीख हो गया, 3 दिन मार्केट ने इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो कंसोलिडेशन का एक रूल होता है कि जब मार्केट कभी 3 या 3 से 4 से दिन से अधिक अगर मार्केट इस जोन के अंदर किसी जोन के अंदर सस्टेन करता है, तो जो यहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स होते हैं ना, इनमें एक हाई क्वांटिटी में एक जो ट्रेड होता है प्लेस होता है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही तेज़ी से अपसाइड मूव करेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी 3 से 4 दिन इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। मतलब यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, ठीक है, उनकी सारी क्वांटिटी को खा के तब मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आता है, ठीक है। वैसे ही जब मार्केट इस रेंज के अंदर 2 से 3 दिन 4 दिन बिताने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है, तो ये भी एक स्ट्रांग सेलिंग होती है। रीज़न ये होता है कि जो बायर्स होते हैं उनके सभी क्वांटिटी को सेलर्स जो होते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद सेलिंग की जो पोजीशन होती है बहुत ही स्ट्रांग बन पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर हो रहा है। मार्केट कम से कम 2 से 3 दिन तक यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। जब भी ब्रेकआउट होगा बहुत ही स्ट्रांगली मिलेगा। तो अभी हम अगर प्राइस एक्शन के बेस पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो 25,600 को सपोर्ट लेकर नीचे की साइड ब्रेक किया तो फिर से फॉलिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। या फिर ये हो सकता है कि 25,800 इसके लेवल के ऊपर मार्केट खुले, उसके बाद रीटेस्ट करके 25,900 को रीटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए जो 26,000, 26,200, 26,400 ये जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कल के डेट के लिए जो लेवल्स हैं उस लेवल्स को हम चेकआउट करेंगे। पहले कल के डेट में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड को प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो अगर रेंज के अंदर मार्केट ओपनिंग करता है, जो यहाँ पे रेंज हुआ था 25,700 25,600, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है, देखो मार्केट में मैं बार बार यही बात कहता हूँ, मार्केट वो क्रिप्टो मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, किसी भी मार्केट में अगर आप चार्ट को ओपन किए हुए हैं और वहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन या रेंज के अंदर, ठीक है, तो हमेशा कंसोलिडेट होने देना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिगिनर जैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट में इंस्टेंट वो ट्रेड को प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनको स्टॉप लॉस खा जाता है मार्केट। फिर आप जैसे ही सेल करोगे तो फिर बाई साइड का स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन या रेंज के अंदर ओपनिंग करे तो हमेशा कंसोलिडेट होने देना चाहिए। जब कंसोलिडेट होता है तो वहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके अंदर एक फाइट क्रिएट होती है, जिससे एक स्ट्रांग हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के डेट में 25,700 और 25,600 इस रेंज के बीच में ओपनिंग करता है और कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करके अपसाइड के लिए निकलता है, तो फर्स्ट हमारा टारगेट 25,900 का होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना, अगर 25,900 के ऊपर मार्केट निकलने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तब तो हमें 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट बन के आएगा 26,000, ठीक है। ये 25,900 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, 26,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना कि 26,000 हमारा 100 पॉइंट के रेंज का है, ठीक है। जो 26,000 का लेवल हो 100 पॉइंट के दूरी का है। अगर 26,000 के लेवल पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 घंटे तक, अगर कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेकआउट किया, तो ये जो टारगेट ऊपर की साइड दिख रहा है 26,200, ये हमारे लिए फर्स्ट बन के आएगा। और सेकंड आएगा 26,400, जो कि हमारा सेकंड टारगेट 26,000 के लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर बात करें रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,500 हमारे लिए जो लेवल से यहाँ पर निकल के आ रहा है 25,500, ये हमारे लिए फर्स्ट लेवल टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना कि 25,500 जो हमारा लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी बोल सकते हैं। तो 25,500 पे हमें स्ट्रांगली बाइंग भी देखने को मिल सकती है। अगर 25,500 पे लेवल पे आने के बाद कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो 25,300 जो कि हमारे लिए यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। बट ये ध्यान रखना कि 25,300 भी हमारे लिए डिमांड बन सकती है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में एक फॉलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि गैप अप के बारे में, कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। तो देखो गैप अप में क्या होगा, निफ्टी आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैप
गैप अप ओपनिंग की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कल के डेट में ओपनिंग आता है स्ट्रांगली गैप अप, तो गैप अप होगा तो 25,800 25,700 इसी रेंज के बीच में गैप अप ओपनिंग होगी, 25,700 25,800, ठीक है। इस रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,900 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। इसको हम टारगेट अचीव नहीं करेंगे, बट हमारे लिए स्कैल्पिंग में फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बट अगर 25,900 के ऊपर आने के बाद कंसोलिडेट करता है और 26,000 के लेवल को लेके, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000, तो 26,000 हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया भी है। ये ध्यान देना कि 26,000 का जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया भी है। अगर 26,000 के लेवल पे निफ्टी जाके अगर कंसोलिडेट करके नीचे करता है तब तो सेलिंग आ सकती, नहीं अगर कंसोलिडेट करने के बाद 26,000 को रीटेस्ट करता है, ठीक है, रीटेस्ट करके ब्रेक करता है, ये हाई अपना ब्रेक करता है ये वाला, तो कहीं ना कहीं 26,200 और 26,400 ये दोनों टारगेट हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर जब मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो जो आज का लो बना था, ठीक है, आज का ये लो जो बना था, अगर इसको ब्रेक किया तो 25,600 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है और 25,500 हमारे लिए सेकेंड टारगेट। ये दोनों टारगेट गैप अप खुलने के बाद अगर रेंज में सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो 25,600 और 25,500 ये दोनों टारगेट हमें नीचे एक साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करे तो क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए जहाँ पे हम ट्रेड को प्लेस कर पाएंगे। तो देखो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो गैप डाउन में भी आपको सेम यही 25,600 और 25,700 यही लेवल होगा, क्योंकि हम रेंज में भी यही लेवल लेंगे 50 पॉइंट का और गैप डाउन में भी सेम वही लेवल होगा। तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो 25,500 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, 25,300 सेकेंड टारगेट। बट ये ध्यान रखना कि 25,500 हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी है। और सेकेंड जो 25,300 है ये तो स्ट्रॉन्ग डिमांड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग और भी ज़्यादा चांस होती है अपसाइड जाने की। तो कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक करता है तो 25,500, फिर कंसोलिडेट होता है तो 25,300 अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो आज का जो क्लोजिंग हाई है उसको ब्रेक करेगा तो 25,900 ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 26,000 हमारे लिए सेकंड टारगेट। बट वही बात फिर से आ रही है कि 26,000 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, तो जिसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई है तो हमारे लिए रजिस्टेंस एरिया भी स्ट्रॉन्ग बन के निकल के आता है, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। बट अगर 26,000 के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो अब एक स्ट्रांगली बाइंग हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक। तो आई होप कि निफ्टी के जो भी लेवल्स थे आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ, वहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर पाएंगे। तो देखो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का 45 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हो। देखो बैंक निफ्टी में हमने कल के डेट में इसके पहले का जो था हमने वहाँ पे एनालाइज़ किया था, तो वहाँ पे बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज को अगर ब्रेक कर दिया 59,800 और 59,400, ठीक है, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो एक हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 60,000, सेकेंड होगा 60,200। हमने प्रीवियसली जो एनालाइज वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर हमने इसको बहुत ही विस्तार तरीके से एनालाइज किया था। मार्केट ने सेम वही कंडीशन को अप्लाई किया, इस रेंज को बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ से एक बाइंग कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद 60,000 और 60,200 ये दोनों टारगेट हमें अचीव हुआ। अब हम कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेड को प्लेस कर पाएंगे। तो देखो बैंक निफ्टी अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है 60,200 और 60,000, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल दोनों है। अभी हमारे लिए 60,000 क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 60,000 हमारे लिए बाइंग बन सकती है। तो अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग होता है, कंसोलिडेट करता है और नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 59,000 हमारे लिए 59,800 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट आएगा। रीज़न है कि ये हमारे 59,800 जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे आता है मार्केट तो जरूर स्टॉप लेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो 59,400, ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट बन के आएगा, 59,400 सेकंड टारगेट। बट ये भी ध्यान रखना कि 59,400 भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था।
यही बात करें अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो 60,400 60,600 ये हमारे लिए दोनों टारगेट अप साइड में देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। जब रेंज के अंदर ओपनिंग करेगा, सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक करेगा तो 60,400 फर्स्ट टारगेट होगा, 60,600 सेकेंड टारगेट। ठीक है, ये दोनों टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा, जो कि 60,400 जो है कि हाई है। फिर भी अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आता है 60,400 तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट अगर रेंज के अंदर गैप अप खुलता है तो क्या मोमेंटम होगा। तो देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो गैप अप में अगर हम टाइम फ्रेम को और चार्ट को जूम आउट करें तो गैप अप में अपने को हाई देखने को मिलेगा। तो अगर गैप अप होगी तो सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग कर दिया किस लेवल पे कि अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया 60,200, ठीक है, 60,200 60,300 के बीच में अगर ओपनिंग कर दिया गैप अप तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तब तो यहाँ से स्ट्रांगली क्या होगी, सेलिंग होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है कि यहाँ से स्ट्रांग सेलिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी अपने हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि कभी भी मार्केट जब हाई पे होता है, जब हाई पे क्लोज या ओपन होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट क्या होता है, ठीक है, मार्केट वहाँ से डाउन साइड में आता है। रीज़न है कि जब प्रॉफिट बुकिंग चालू होता है ना तो सभी बायर्स अपने क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं, तो वहाँ से करेक्शन होता है। इसके प्रीवियस चार्ट अगर आप देखोगे 5 तारीख का तो यहाँ पे भी जब बैंक निफ्टी इस हाई पे आया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और नीचे की साइड आया था। हमने इस चार्ट को एनालाइज भी किया था और अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी किया था, तो वहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिला था। सेम ऐसे निफ्टी के अंदर भी करेक्शन मिला था। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप ओपन करता है तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके बाद नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो 60,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 59,800 हमारे लिए सेकेंड टारगेट। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 60,400 60,600 ये दोनों टारगेट अपसाइड के लिए हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गैप डाउन की। अगर बैंक निफ्टी कल के डेट में गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होगा 60,000 की लेवल के नीचे। तो 60,000 पे कहीं ना कहीं हमने 2 बार सेलिंग देखी थी, रिटेस्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग करता है 60,000 के नीचे तो यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आता है तो हमारे लिए 59,600 और 59,400 ये दोनों टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को एकदम आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी हमने लेवल्स बताया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरा पर्सनल आईडी है, अपने पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, अभी तक चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल चीज़ मिलती रहे। अगर जो चीज़ें ना भी समझ में आए तो लाइव स्ट्रीम आता हूँ डेली 9 बजे 9 से 12, तो लाइव स्ट्रीम के अंदर भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।